Good morning, students. Myself Chandan sir from CB Memorial Public School. Students, टेंसेस एंड इट्स काइंड के सीरीज में आज 5वां दिन है और हम लोग चर्चा करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में. यस स्टूडेंट्स, यू नो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैज डन कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस all have done. Now it's time when just we are going to study about past indefinite tenses. स्टूडेंट्स, मैं अक्सर सुनता हूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है. आइए आज हम देखते हैं कि कैसे आपकी ये समस्या दूर होती है. आप ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठिए और जो भी व्हाइट बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप बारी बारी से नोट डाउन करते रहिए. यस स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले देखते हैं रूल. सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे, द स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग द लैंग्वेजेस प्रॉब्लम, फॉर दोज स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ई ए की मात्रा अगर सेंटेंसेस में मिलते हैं तो आप एकदम श्योर हो जाइएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट की टेंस है. ठीक है, आइए देखते हैं कि मैं स्कूल गया. इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में गाइस आपने देखा कि वहां वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते थे, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे. यस, तो सबसे पहले मैं स्कूल गया या मैं स्कूल जाता था. कभी कभी लोग आपसे पूछते हैं और आप वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सेंटेंसेस को कैसे बताएं. इसको मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बताऊं, फिर जाता था, फिर इसको क्या बताऊं. लेकिन स्टूडेंट्स ये दोनों सेंटेंसेस एक ही हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही अंतर्गत आएंगे. सबसे पहले आई, हाँ इसमें ध्यान देना है कि सिंगुलर नंबर प्लस प्लूरल नंबर दोनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं. जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते थे, सिंगुलर नंबर के साथ हैज और प्लूरल नंबर के साथ हम क्या करते थे, हैव करते थे. लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपको सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों नंबर के साथ क्या है, वर्ब के सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करना होगा. ठीक है, मैं स्कूल गया, आई. अब स्कूल, गो मीन्स क्या होता है, जाना. अब गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन. ठीक है, गो वेंट गॉन. अगर आईएनजी फॉर्म पूछेगा तो गोइंग हो जाएगा. तो आपको क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म. सीधा आप क्या करेंगे, आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल. या गाइज आपसे कोई पूछ लिया कि वह मैं स्कूल जाता था या वह स्कूल जाता, तो ही वेंट टू स्कूल. यस, आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप ध्यान से पढ़िएगा. ये सेंटेंसेस आपको बिल्कुल ही बाई टंग आपको लर्न हो जाएंगे. दूसरा सेंटेंसेस गाइस, तुम यह कार्य किए या तुम यह कार्य करते थे. अगर ऐसे सेंटेंसेस आएंगे तो आप क्या करेंगे, सिंपली यू करेंगे गाइस. अब काम, कार्य किए, करना क्या होता है, डू. डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म और डन थर्ड फॉर्म. डू डिड डन, यू डिड, यह कार्य है, दिस वर्ड. सो सिंपल गाइस. इस तरीके से गाइस वह तुम्हें बुलाया. ठीक है, वह तुम्हें बुलाया, ही कॉल्ड यू. अब एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, वह तुम्हें बुलाया या वह तुम्हें बुलाता था. तो क्या करेंगे, सिंपल सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म. अब इस तरीके से गाइस सेंटेंसेस आप बना देंगे. ठीक है, अगर आप इसको बार बार रिवाइज करिए, यदि फिर कहीं दिक्कत होती है तो फिर मैं आपको अपने स्टूडेंट्स आप रिवाइज करिएगा. अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को पास कर लीजिएगा. ठीक है, और पास करके बार बार उस सेंटेंसेस को, उस रूल्स को आप लर्न करिएगा. इस तरीके से आप क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, अब हम आते हैं निगेटिव सेंटेंस. जैसा कि निगेटिव का अर्थ है नकारात्मक वाक्य. ठीक है गाइज, आप इस पर ध्यान दीजिएगा. सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जैसे ही वाक्य में डिड नॉट आएगा, आपका जो हेल्पिंग जो वर्ब है वो तुरंत फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी. इसको आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा. फिर ऑब्जेक्ट, फिर आफ्टर दैट अदर वर्ड. कोई सेंटेंसेस मान लीजिए आपसे पूछा कि वह मेरी सहायता नहीं किया या वह मेरी सहायता नहीं करता था, तो उस समय आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ही. यस, ही डिड नॉट. अब गाइस जैसे ही डिड नॉट हुआ, आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. यस, ही डिड नॉट हेल्प मी, ही डिड नॉट हेल्प मी.
दूसरा सेंटेंस है तुम बाजार नहीं जाते थे। यस, अक्सर मैं देखता हूं कि हम चलते फिरते लोग हमसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश पूछ लेते हैं, और वो भी ट्रांसलेट किसी भी टेंस का हो सकता है। तो अगर आप पढ़े हैं, जैसा कि आप 4 टेंस पढ़ चुके हैं, 5वां हम लोग पास्ट इंडिफिनिट चर्चा कर रहे हैं, तुम बाजार नहीं जाते थे। तो सबसे पहले तुम की स्पेलिंग आपको पता है यू, अब यू कर लीजिए, और इसमें सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों के साथ क्या है, डिड नॉट का ही प्रयोग करना होगा आपको। यू डिड नॉट क्या गो टू मार्केट, इसलिए वेंट टू नहीं करेंगे क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव जैसे आता है वहां क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू डिड नॉट गो टू मार्केट। यस गाइस, ये आपका निगेटिव हुआ, लेकिन अभी आपको क्या करना है, निगेटिव में 2 रूल्स आते हैं जब मैं चर्चा करने जा रहा हूं। जब वाक्य में नेवर कभी नहीं शब्द आए तो उस दौरान हम क्या करेंगे। यस ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए निगेटिव सेंटेंसेस का जो सेकंड रूल है, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ध्यान दीजिएगा, मैं इसके पहले निगेटिव सेंटेंस का रूल फर्स्ट देखा, अब हम करते हैं रूल सेकंड। यस, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब ध्यान दीजिएगा, कोई आपसे सेंटेंसेस पूछता है कि मैं ताजमहल कभी नहीं देखा। यस, सबसे पहले हम आई के साथ क्या है, नेवर, आई नेवर। स्टूडेंट्स, जैसे ही सेंटेंस में कभी नहीं आएगा, सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको करना होगा। यस, आई नेवर सा द ताजमहल, आई नेवर सा द ताजमहल। दूसरा सेंटेंसेस गाइस, वह एक गीत कभी नहीं गाती थी। अब वह एक गीत कभी नहीं गाई या वह एक गीत कभी नहीं गाती थी, तो सी नेवर, और गाना की स्पेलिंग आपको सिंग, सिंग मीन्स क्या होता है, सिंग सैंग संग, तो क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यस, सी नेवर सैंग और सॉन्ग। स्टूडेंट्स बस उसमें ध्यान आपको इतना देना है कि जैसे ही नेवर आ गया तो एक वचन करता तथा बहुवचन करता, मीन्स सिंगुलर नंबर प्लस प्लूरल नंबर दोनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। किसमें, जब वाक्य में नेवर आता है तो। और ऐसे ही आपका रूल फर्स्ट होगा तो डिड नॉट के स्थान पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, वह एक गीत कभी नहीं गाती थी, सी नेवर सैंग अ सॉन्ग। यस, मेरा दोस्त वहां कभी नहीं गया, माई फ्रेंड नेवर वेंट गॉन, माई फ्रेंड नेवर वेंट देयर। स्टूडेंट्स, आप अगर रूल को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, वीडियो पास करके आप रूल को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो सेंटेंसेस आपको बनाने में बहुत आसानी होगी। यस स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमने पास्ट इंडिफिनिट टेंस में अफर्मेटिव कंप्लीट किया, नेगेटिव कंप्लीट किया, और अब बारी आपकी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। जैसे हमने नेगेटिव में ही 2 रूल्स, हम 2 रूल्स देखे, इसमें भी क्या है, आपको 2 रूल्स हमको देखने ही होंगे, लेकिन एक रूल्स इसमें अभी हु का और है, वो मैं आपको बाद में अभी पढ़ाऊंगा। जस्ट सबसे पहले डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिएगा, अक्सर आपसे कोई ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश पूछता है तो आपसे पास्ट इंडिफिनिट टेंसेस वो बहुत पूछता है, इसलिए इसमें क्या है कि रूल्स थोड़ा क्या है, अपार्ट फ्रॉम अदर टेंस। यस, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सेकंड क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क्स। जैसे सेंटेंस आपका हो गया, क्या वह अपना कार्य किया। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए, क्या शब्द आए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिड करेंगे। डिड ही डू हिज वर्क। सब सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिड करेंगे। डिड ही और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे, डिड ही डू हिज वर्क। उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तुम वहां क्यों गए। अब क्या है, जब वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य आता है, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले हम लिखेंगे। तो इसमें क्या है, क्यों है। ठीक है, क्यों को क्या करेंगे, वाई। अब वाई के बाद डिड, वाई डिड। अब क्या है, सब्जेक्ट, वाई डिड यू गो देयर, क्वेश्चन मार्क।
इस तरीके से हम सेंटेंसेस क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। फिर वह आज क्या खाया, आपको ध्यान देना है कि क्या है, फिर क्या सब क्या है, क्वेश्चन है व्हाट डिड ही ईट। स्टूडेंट्स यदि आपको सारे रूल्स अच्छे से क्लियर हैं तो आप क्या करेंगे, इन सारे सेंटेंसेस को बहुत अच्छे ढंग से बना सकते हैं। यस, अब इसका लास्ट रूल्स हम देखेंगे हु। यस, आइए समझते हैं कि हु क्या है। स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, रूल 3 देखेंगे। जब वाक्य में कौन शब्द आए तो कौन के साथ क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म को लेकर सेंटेंसेस हमको बनाने होते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हु प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यस, हु के साथ हमेशा क्या करना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। जैसे अक्सर आपसे लोग पूछते हैं कि यहाँ कौन आया, तो आप क्या करेंगे, कौन की अंग्रेजी हु लिखकर वाक्य को बनाएंगे। हु, अब कौन आया, कम केम, हु केम हियर, क्वेश्चन मार्क। बाजार कौन गया, यस, हु वेंट टू मार्केट। यस स्टूडेंट्स, थर्ड क्या है, मुझे अंग्रेजी कौन पढ़ाता था, यस, या फिर मुझे अंग्रेजी कौन पढ़ाया। यस, आप क्या करेंगे, हु टीच का सेकंड फॉर्म क्या होगा, टॉट, हु टॉट मी इंग्लिश। स्टूडेंट्स आप थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे, यदि आपको कौन शब्द में अगर कोई नेगेटिव पूछ ले कि बाजार कौन नहीं गया, तो हु डिड नॉट गो टू मार्केट। यस, तुरंत क्या होगा, डिड नॉट के स्थान पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। यस, और क्या है, एक बार आइए हम देखते हैं सारे रूल्स को अच्छे से। आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने होते हैं, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। गाइस जैसे ही नेगेटिव आता है, डिड नॉट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर नेवर क्या होता है, नेवर में क्या है, वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म। फिर इंट्रोगेटिव में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सेकंड रूल में भी क्वेश्चन वर्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपको क्या है, जब हु का रूल्स आएंगे, तो हु का रूल आएगा तो आप क्या करेंगे, हु के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स क्या हुआ, आपका आज पास्ट इंडिपेंडेंस टेंस खत्म हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। यदि स्टूडेंट्स कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी, वो क्या करेंगे, वीडियो को पास करेंगे और अच्छे ढंग से सारे रूल्स को, सभी रूल्स को अच्छे से लर्न करेंगे, उसके बाद उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे।